नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाणी मऊ। मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद विधानसभा और विकास खंड मोहम्मदाबाद और प्राथमिक विद्यालय नगरी पार में है। और आज विद्यालय का एनुअल रिजल्ट डे घोषित किया गया। सभी विद्यालयों के कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को, सभी बच्चों को रिजल्ट घोषित करके तमाम सर के द्वारा इनाम दिया गया। तो सर से बातें करना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरह से आज सारे बच्चों को रिजल्ट घोषित करके आपके द्वारा जो इनाम घोषित दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज जो है हमारे यहाँ जो ये 2017-2025 के बच्चे जो थे उनका जो है ये घोषित किया गया। और आज के दिन जो है प्रेस उत्सव का भी कार्यक्रम था। इसको चलो अभियान के अंतर्गत चूँकि आज एक अप्रैल शुरू हो गया है, नया सत्र शुरू हो गया है, और इसके तहत जो है हमने पहले जो है जो बच्चे हमारे कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे जो है एक फर्स्ट से 5th पोजीशन तक बच्चे थे, उनको हमने टिफिन बॉक्स, कॉपी, पेंसिल, रबड़ भी था, चॉकलेट के द्वारा उनको देकर इनाम दिया गया। और हर क्लास में जो है बेस्ट अटेंडेंस, बेस्ट हैंड राइटिंग को भी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। और आज जो हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो गया है कक्षा 1 के बच्चों का, और इसके तहत हम लोगों का करीब 16 एडमिशन आज हमने पहले दिन हुआ है बच्चों का। उनका स्वागत किया गया, उनको डोरी टीका चंद लगा कर स्वागत किया गया, उनको कॉपी पेंसिल दिया गया, पुरस्कृत किया गया उनको, उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। और आज का दिन जो है हम लोग को विशेष अच्छा रहा। तो जिस तरह से देखा जाता है कि सरकारी विद्यालय में यही गांव के लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। और देखा जाता है कि यहाँ सरकारी विद्यालय में जो भी अपने अभिभावक बच्चों को भेजते हैं, तो उस तरह से नहीं भेजते हैं जिस तरह से प्राइवेट विद्यालय में लोग नहवा करके अच्छे कपड़े पहना कर भेजते हैं। तो क्या करना चाहेंगे? हाँ, चूँकि बात सही है कि ऐसी मान्यता कुछ आपको में है, सबकी नहीं है, लेकिन है कि हम लोगों ने इसको तोड़ा है। हमारे यहाँ लगभग 90% से ऊपर जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को बेल टाई, बेल्ट, आई कार्ड साथ भेजते हैं, बाकायदा नहा धुला के भेजते हैं। और भेजते ही नहीं कि उनकी अटेंडेंस काफ़ी अच्छी रहती है। ये नहीं कि हाँ आज कटिया लग गया तो आज जो ये हो गया, वहाँ से नानी कैसे लगा, ऐसा कुछ बहुत कम सुनने में आता है। लगभग हम लोग 90% उपस्थिति हमारे यहाँ विद्यालय हमेशा बनी रहती है। अभिभावक हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं इसमें। जी। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आज जिन बच्चों ने आज दाखिला किया, प्रवेश पे लिया, तो उन बच्चों को क्या हौसला देंगे? उन बच्चों के लिए हमारे जो सभी टीचर्स हम लोग सब मिल करके उनके जो उस क्लास के जो अधिगम क्षमता होती है, लर्निंग हमको अधिगम चाहिए उनको, उसके लिए हम प्रयास करेंगे और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का पूरा प्रयास विद्यालय परिवार करेगा। जी, जो बच्चों को आप इनाम घोषित किए हैं और जो विदाई आज जो कक्षा 5 छोड़ करके जा रहे हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? हम बच्चों को कहना चाहेंगे कि भाई जो उन्होंने यहाँ संस्कार, जो अनुशासन पाया, जो उन्होंने शिक्षा पाई, उसको आगे उनको जारी रखेंगे और वो और ही अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उसमें हम लोग का जो भी सहयोग होगा उनके लिए, भविष्य के लिए जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी मतलब जिस भी रूप में गाइडेंस चाहिए हम लोगों को देने में तत्पर रहेंगे। और हमारे मोबाइल नंबर उनको सब पता है, और किसी प्रकार के सहयोग हम चाहेंगे उनको मिलता रहेगा। तो जो आपके साथ सहयोगी स्टाफ जो हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे सहयोगी स्टाफ सभी लोग पूरे तन मन धन से लगे हुए लोग हैं। आप देख रहे हैं कि नतीजा है कि हम लोग विद्यालय अपने ब्लॉक, जिले पर नहीं, अपने प्रदेश का दिल्ली तक अपनी छाप छोड़ा हुआ है। हम लोग ने ये कई पुरस्कार प्राप्त किए, इसके अंतर्गत प्राप्त किए हैं। और सभी लोग टीचर जो है पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, और आशा उम्मीद करते हैं कि सभी लोग यहाँ पे मनोयोग से काम करेंगे और वो बेहतर अपने भविष्य और बच्चों का भविष्य बनाएंगे। सर, देखा जाता है कि तमाम सरकारी विद्यालय हैं, लेकिन आपका विद्यालय हम लोग देख करके हम खुद अचंभित हो गए कि यह विद्यालय देखने में ही अच्छा लग रहा है, कि लगता है कि सरकारी विद्यालय नहीं लेकिन प्राइवेट विद्यालय लग रहा है। लेकिन अंदर आने के बाद तो पता चला कि नहीं, सरकारी विद्यालय है। जी, क्योंकि अब ऐसा है कि सारे अभिभावक जो है चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो एक अच्छे बेल स्कूल में जाएं, वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, उनको हैंड वॉशिंग सिस्टम हो, उनके शौचालय सुविधाएं हों, बच्चा विद्यालय का कैंपस साफ सुथरा सुंदर हो, मतलब बागवानी हो, सुंदर देख उनका मन हो। तो उसके अंदर हमने प्रयास किया कि नहीं, हम सामुदायिक सहयोग से आपस से अपने वेतन से भी जाए, जो भी सहयोग से लेकर के एक उनको बेहतर माहौल, बेहतर पर्यावरण, बेहतर सुंदर कैंपस देने का प्रयास किया है, जिससे वो आकर्षित हों। नहीं हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने लायक, मतलब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सुविधा मिलेगी। इसके तहत हमने पूरा प्रयास किया और लोग लाभ उठा रहे हैं इसका। तो क्या लगता है कि जो जिस तरह से इतना अच्छा से ही बच्चे जो पास हुए हैं, निश्चित है कि बच्चे जब एक अच्छे परिवेश में आएंगे, अच्छे माहौल में आएंगे, उनका दिमाग अच्छा रहेगा, खुशी माहौल से रहेंगे पूरे दिन। उनको पहली बात है कि वो आने से भागते नहीं है और यहाँ जाना चाहते नहीं, यहाँ से नहीं है। अभी कक्षा 5 बच्चे से आप इंटरव्यू लेंगे, यहाँ पे पूछे क्या जाना चाहते हैं यहाँ से हैं, वो कहते हैं हमारा स्कूल जो है इंटर तक करिए, हमारा स्कूल BA तक करिए, हम यहाँ जाना नहीं चाहते हैं। तो ये उनका ये कहना अपने यहाँ बड़ी बात है कि कितना लगाव है, कितना प्रेम है। जब टीचर्स लगा होगा, जब अपने कैंपस विद्यालय लगा, तो पढ़ने में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जाहिर सी बात है। तो हम बातें करना चाहेंगे इसी विद्यालय के सहायक अध्यापक हैं सर हमारे संजय कुमार यादव। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। जी
तो जिस तरह से प्राचार्य जी ने बताया कि हमारे विद्यालय में इस तरह से की सुविधाएं हैं जिससे बच्चे यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, जी। तो क्या लगता है आपको? ऐसा है कि इस तरीके का माहौल हम लोगों ने क्रिएट किया है कि बच्चों को शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण का ध्यान रखा जाए। जी। जैसे कि बच्चा जब आएगा ना तो उसके चेहरे पे जब तनाव नहीं होगा, जब खुशी-खुशी हमारे पास रहेगा, जी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ भी बताया जाएगा तो कुछ भी सीखेगा। जी। दरअसल क्या था कि क्लास फर्स्ट में मैं भी अपने बच्चे का एडमिशन इसी तरह के एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में करा दिया था। जी। चूँकि लाने-वाने में थोड़ी दूरी थी। जी। बाद में मैं देखा कि उसके चेहरे पे तनाव रहा करता था। जी। बार-बार चेहरे पे कभी कॉपी किताब खुलवाया तो चेहरे पे तनाव है, इतना होमवर्क मिला हुआ है। जी। किसी को लिखना है, पूछ दिया तो कुछ समझ में नहीं आता। जी। तो 1 ही साल के बाद मैंने एडमिशन उसका इसी स्कूल में ला कर के करा दिया। जी। और आज 4-5 साल हो गया 5th क्लास में। देखिए 5th क्लास में ये पीछे बैठे हुए हैं, जी। समर्थ, ये मेरे ही बेटे हैं और एक बच्ची भी है उधर प्रगति। और उसका तो कहीं डाला ही नहीं, सीधे ला करके इसी स्कूल में डाल दिया। और बहुत अच्छा अभी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के परीक्षा में बैठाया था। 300 में 246 नंबर यहीं के पढ़ाई से, यहीं मैडम लोगों ने पढ़ाया, हम लोगों ने पढ़ाया। और इतना नंबर मुझे लग रहा है कि यदि कोई सरकारी प्राइवेट स्कूल का भी लड़का बैठ जाता ना तो एक बार में फ्रेशर नहीं ला पाता, या तो उसको कोचिंग कराना पड़ता या कुछ कराना पड़ता, भेजे कराना पड़ता। अब इसका मेडिकल वेडिकल भी अभी इटावा में हुआ है, मेडिकल पे फिट हुआ है, वो कराया गया, क्या नाम है, काउंसलिंग वगैरह करा दी गई है। तो हम लोग खुद ऐसा प्रयास करते हैं ना कि बच्चों का जो है ना, बच्चों का इससे इतना लगाव रहे ना कि वो टीचर से डरे नहीं, बेझिझक अपनी बात कहेगा। जो बच्चा अपने बेझिझक अपने बोलेगा, बतियाएगा, अपनी बात कह ले जाएगा, तो हम लोग एक तरीके से पास हो जाएंगे। एक तरीके से 5th क्लास तक यदि इस तरीके का उसके अंदर कॉन्फिडेंस डाल दिए, यदि उसको ये सब दिक्कत नहीं आए कि अपने टीचर से कैसे बोलना है, बात करना है, हर चीज़ वो सीख लिया ना तो आगे तो वो स्टैंड कर जाएगा फिर। लेकिन यदि हम नीचे ही उसको मार दें, यदि उसके मन को, उसके मस्तिष्क कच्चे और उसका मस्तिष्क विकसित ना हो और उसको मार दें उसके मन को, तो फिर वो आगे कितना भी उसको अंग्रेजी पढ़ा लें या कुछ पढ़ा लें, वो खड़ा नहीं हो सकता अपने पैरों पर। तो हम लोगों ने इसका ध्यान दिया और मैं खुद प्रैक्टिकली अपने बच्चे को ला करके डाला और बहुत हेल्प मिला है मुझे। अब लगता नहीं है कि उसको बहुत आने वाले समय में दिक्कत होगी। जी। हम पहली बार देखे हैं कि आप अपने बच्चों को अपने ही विद्यालय में, सरकारी मास्टर होते हुए आप सरकारी विद्यालय में ही अपना एडमिशन कराए हैं, और अन्य बच्चों को किस तरह से देखते हैं? सारे बच्चों को इसी तरीके से, ये तो अपने बच्चों प्रैक्टिकल करते हैं, उन पे फिर लागू करते हैं, फिर यहाँ स्कूल के बच्चों पर प्रैक्टिकल करते हैं, इन पर लागू करते हैं। एक तरीके से हम लोग जीवन भर सीखते सिखाते भी रहते हैं। केवल हम टीचर हो गए तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरी आई गई हर चीज़, तो कभी प्रैक्टिकल करते रहते हैं बच्चों पर, इनके प्रयोग करते हैं उन पर, उन बच्चों का प्रयोग करते हैं इन पर, तो देखते हैं कि काफ़ी जो है लाभ मिलता है हम लोगों को। हम बात करना चाहेंगे, भैया अभिभावक हैं, इनकी बच्ची भी है, इसी विद्यालय में पढ़ती है, अभिभावक हैं, तो इनसे बातें करना चाहेंगे। तो सर, आपकी बेटी यहाँ पढ़ती है, तो क्या लगता है कि यहाँ के जो रहन सहन, जो ये सब दिख रहा है, तो इससे आप भावुक होकर के विद्यालय में अपना बेटी का एडमिशन कराएं? सबसे पहले आपके दर्शकों को और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोनू राजभर, जिला महाप्रधान पद का भावी प्रत्याशी, ग्राम कमालपुर कलौरा का निवासी। मैं जब यहाँ पर अपनी बच्ची का एडमिशन कराने आया तो मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि लग रहा है कि ये सरकारी स्कूल है। मैं तो अचंभों में रह गया कि प्राइवेट स्कूल से भी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर है। उसका श्रेय मैं यहाँ के पूरी फैकल्टीज़ को दूंगा और सबसे ज़्यादा दायित्व यहाँ के प्रिंसिपल सर को दूंगा कि जो मेहनत कर कर और व्यवस्थाओं को लेकर अपने स्कूल में सभी प्रकार की व्यवस्था को, आप अभी यहाँ आए होंगे तो आपका भी जाने का मन नहीं कर रहा होगा, लग रहा होगा कि यहीं रुक जाएं। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? तो आप जैसे आपने बेटी को एडमिशन कराए हैं, तो क्या लगता है कि और लोगों को भी इस विद्यालय में एडमिशन कराना चाहिए, अन्य अभिभावकों के बच्चों को? देखिए, मैं तो सबसे बड़ा स्रोत इन सर को दूंगा। पहली बार मैंने ऐसा शिक्षक देखा जो अपने बेटे को अपने स्कूल में पढ़ा रहा है। जिस प्रकार माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि अगर सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेंगे तो सरकार स्कूल की व्यवस्था सही कर देगी और स्कूल अपने आप ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं वो मंत्री जी की सही बात है और सर को देखकर मुझे प्रेरणा मिली, तो मैंने अपने बच्चे का भी नाम लिखवा दिया। और प्रिंसिपल सर का भी बहुत योगदान रहा और उनका जो
मनोबल है लोगों को अट्रैक्शन करने के लिए कि मेरे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो, मेरे स्कूल के बच्चे पढ़कर अच्छी ऊंचाइयों को हासिल करें। आप देखिए तमाम व्यवस्था यहाँ पर दिख रही होगी आपको। मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये सरकारी स्कूल एक प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था है। और जैसा सर का सोचना ये है कि जैसे लोग बोलते हैं वो खिन्न नज़र से देखते हैं कि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो सर का प्रयास यह रहता है, प्रिंसिपल सर का प्रयास यह रहता है कि उनको यह फील ना हो कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, ताकि यह बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं जाकर समाज में जवाब दें कि हमारा स्कूल भी एक स्टैंडर्ड लेवल का है, हम भी ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोग सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जब हाई स्कूल इंटर के बाद अगर देखा जाए तो लोग सरकारी स्कूलों को ही खोज करते हैं, चाहे कोई भी ITI हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे कोई भी। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा देखिए, मैं मानता हूँ आप सरकारी नौकरी की खोज करते हो, सरकार की नौकरी लेना चाहते हो, लेकिन सरकार की दी हुई व्यवस्था को आप नहीं लेना चाहते हो। आज सरकारी स्कूल में आप नहीं पढ़ाना चाहते हो अपने बच्चे को, लेकिन खोजते सरकारी नौकरी हो। इसीलिए मैंने संकल्प और प्रण लिया है कि मैं जब तक अपनी बच्ची को पढ़ाऊंगा, शुरू से लेकर स्नातक अपनी बच्ची को सरकारी ही व्यवस्था में पढ़ाऊंगा। तो क्या लगता है कि सरकार अच्छा योगदान कर रही है शिक्षा में? बिल्कुल सरकार अच्छा योगदान कर रही है। इस तरह के सर और इस तरह के प्रिंसिपल अगर रहेंगे तो शिक्षा बहुत ऊंचाई पर हासिल करेगी और भारत बहुत आगे जाएगा। टेट को लेकर के और तमाम सरकार द्वारा जो दे रही है, तो क्या लगता है कि सरकार को ये करना चाहिए? देखिए, टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जो कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय हमारे प्रदेश का है, उसमें हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक टेट का मामला है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नहीं सरकार जो है एक संशोधन ला करके इससे राहत दे, क्योंकि जब हमारी नियुक्ति हुई थी उस समय टेट जैसा विज्ञापन कुछ नहीं था। क्योंकि क्या होता है, नियुक्ति समय हमारा जो हर्ता हमारी होती है उसी में हमारी नियुक्ति होती है, उसी हमारी योग्यता होती है। जब उस समय थी नहीं तो अभी बाद में लाना उचित कहीं से नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय है उसको मानना है। फिर भी हम लोग गवर्नमेंट से प्रयास कर रहे हैं कि दबाव बना हुआ है कि मांग कर रहे हैं कि नहीं, इसको हम लोग छूट दिया है, जो जिनकी नियुक्ति 2009-10 से पहले है और जिस योग्यता को उस योग्यता को निहित किया जाए। कि टेट जो बाद में जोड़ी गई है वो अभी तक सही नहीं, क्योंकि इस उम्र में परीक्षाओं में बैठना देना एक अपने आप में एक अलग चैलेंज होता है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार ये कर रही है कि नियुक्ति टेट को लेकर के, और आप लोग भी पुराने पेंशन के लिए भी आप लोग मांग करते हैं, तो तमाम अध्यापक आरोप लगाते हैं कि मंत्री होने के बाद पेंशन लागू हो रही है, विधायक होने के बाद पेंशन लागू हो जा रही है, लेकिन ये शिक्षक अगर देखा जाए तो एक स्तंभ होता है। बच्चों को निखारना, बच्चों को जो शिक्षा के माध्यम से तमाम जो भी शिक्षा दी जाती है, तो ये टीचरों का योगदान होता है। तो क्या लगता है कि इसके पीछे? हाँ, निश्चित रूप से, जो कि हर आदमी अपने भविष्य को ज़्यादा सुरक्षित हो, तो न्यू पेंशन जो है थोड़ा सा अभी एक है कि पता नहीं वो शेयर मार्केट में धन लगा हुआ है क्या, भविष्य उसका सिक्योरिटी नहीं अभी मालूम पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग उससे भी डरते हैं। और जो पुरानी पेंशन है जो कि निश्चित धनराशि होती है, इसमें मिलना है, तो हम लोग भी एक भविष्य के ऊपर थोड़ा सिक्योर होते हैं भाई कि नहीं, अगर पुरानी पेंशन होगी तो हम लोग थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक लाभ पाएंगे उसका, कि नहीं आगे कोई समस्या नहीं आएगी। तो और उस मनोवेग से पढ़ाने में या और काम करने में मतलब, लेकिन फिर भी जो है हम लोग उसका प्रभाव अपने बच्चों पर नहीं होने देते, जाए पेंशन के मुद्दे को से बच्चों से लेना नहीं होता है उसको। तो कुछ लोग सर कहते हैं, अध्यापक लोग, कि हमारी पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है। हाँ, पेंशन तो लाठी है, जाहिर सी बात है। जब हम रिटायर होंगे 62 साल के बाद तो हमें एक अगली ज़िंदगी चाहिए कि हमको आर्थिक धन चाहिए, आर्थिक चाहिए स्रोत, तो आर्थिक स्रोत पेंशन ही होता है हमारे लिए, और कोई स्रोत होता नहीं है। तो इस साल हमने सेवा किया, अपने मकान, पढ़ाई लिखाई बच्चों की, या जो भी अपना काम हम करते हैं, पैसा बचता तो है नहीं हमारे पास उतना, तो हमें जो आगे ज़िंदगी जीनी होती है, जितना हमको जीना आगे है, तो उसके लिए हमें आर्थिक स्रोत चाहिए, तो पेंशन ही हमारा स्रोत होता है। तो अभी तो नई पेंशन चल रही है, लेकिन फिर भी जो हम लोग पूरी मांग चल रही है कि हमारी पुरानी पेंशन में बहाली की जाए। अगर बहाली नहीं होती तो क्या करेंगे? हम ऐसा मांग चलते नहीं कि बहाली नहीं होगी, उम्मीद दुनिया कायम है और उम्मीद करते कुछ अच्छा होगा। तो आप जान चुके होंगे, हम लोग नगरी पार में हैं, मोहम्मदाबाद विकासखंड मोहम्मदाबाद है, और ये विधानसभा मोहम्मदाबाद है। तो सर लोगों की बातों से कितना सहमत है? और सर बता रहे थे कि हम लोगों की बुढ़ापे की लाठी है, और टेट को लेकर के जिस तरह से आ रहा बयान, सर ने कहा कि इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। तो इन लोगों की बातों से कितना सहमत है? अन्य खबरों के लिए Mou 24 न्यूज़ और फेसबुक और सारी खबरें पा सकते हैं।